कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी अब खुद बैकफुट पर आ गए हैं। राहुल गांधी सोच रहे थे कि जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर वो अमित शाह को सदन में घेर लेंगे, लेकिन अब खुद उनका खेल बेनकाब हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और आरोप मढ़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में जेन ज़ी आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो। वहीं सरकार ने सोमवार को बड़ा दांव चलते हुए कहा कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष को सुनना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष बिना हंगामे के चर्चा शुरू होने दे। इस पर विपक्ष ने कहा कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है, हम दोनों ही मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, इससे कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि न प्रधानमंत्री मोदी न गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है कि वो संसद में आकर हमारे छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दें। भारत के छात्रों के लिए ये एक साफ संदेश है, उन्हें नहीं लगता कि आप पर हुई हिंसा उनकी किसी टिप्पणी के भी लायक है। लेकिन अब क्यों राहुल गांधी पीछे हट रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। दरअसल पिछले महीने 20 जून को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में ये बताना चाहिए। इस बीच एनडीए सरकार ने कहा कि गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भाग रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और पार्टी ने इसकी तैयारी भी कर ली है। वहीं मंगलवार को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को नसीहत दी, कहा कि देश देख रहा है। इसके बाद 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं इससे पहले एक तरफ एनडीए के सांसदों ने संसद मार्च निकाला। सांसदों के हाथों में अलग अलग पोस्टर्स थे। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, राहुल गांधी शर्म करो के नारे लगाए गए। विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान अमित शाह जवाब दो, चंदा किसने लूटा है जैसे नारे भी लगे। एक समय ऐसा आया जब संसद परिसर में एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है सरकार के सांसदों को प्रदर्शन करते हुए, इतना तो हमने इन्हें मजबूर कर ही दिया है, अब ये सदन में आए और जवाब दें। दरअसल झारखंड में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने सरकार को नई संजीवनी दी है। विपक्ष दिल्ली में लाठीचार्ज पर अमित शाह से जवाब मांग रहा था, तो वहीं अब बीजेपी झारखंड पर राहुल गांधी को घेर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी का मापदंड दोहरा है। मनोज तिवारी ने कहा कि अमित शाह जवाब देंगे, राहुल गांधी भागना मत। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कांग्रेस, जेएमएम और लेफ्ट गठबंधन की सरकार है। सोमवार को राहुल गांधी ने लाठीचार्ज की आलोचना की। हालांकि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की मूड में है। वहीं संसद के मानसून सत्र के बीच मंगलवार को एनडीए की मंगल मिलान बैठक हुई। पीएम मोदी इस बैठक में शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के सांसदों के साथ तिरंगा लहराया। बताया जा रहा है कि मीटिंग से निकलते वक्त एनडीए नेताओं के हाथों में पोस्टर होंगे कि गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष भाग रहा है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा था कि सरकार देश भर के छात्र आंदोलनों और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा कराने और इस पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को जवाब शांतिपूर्ण ढंग से सुनना होगा। उन्होंने कहा सरकार की ओर से विपक्ष को स्पष्ट रूप से पेशकश की गई है कि वो छात्र आंदोलनों और उनसे संबंधित गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी जो ये आरोप लगा रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने से भाग रहे हैं, वो अब एक्सपोज हो गए हैं कि अब जब अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने का ऐलान सरकार कर रही है, तब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग भाग क्यों रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में जारी विपक्ष के हंगामे पर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हमेशा से आदत रही है कि वो सदन में जवाब नहीं सुनना चाहते। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस इससे भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो सदन में चर्चा से भागती है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को सदन में सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे अब राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। अब राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि झारखंड में उनकी सरकार में छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें